नमस्कार, स्वागत है आपका अनसेड अननोन में। आज हमारे साथ कोई आम मेहमान नहीं, हमारे साथ वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास को सिर्फ देखा नहीं, अपने साहस से गढ़ा है। 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान जब आमने सामने खड़े थे तो इन योद्धाओं ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भारतीय सेना बांग्लादेश में है। तुम्हारा हवाई अड्डा नष्ट कर दिया गया है। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। तुमने अगर सरेंडर नहीं किया तो बेरहमी से मारे जाओगे। 15 दिसंबर 1971 भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ का यह संदेश पाकिस्तानी सेना ने सुना। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण शायद संभव ना हो पाता अगर 11 दिन पहले यानी 4 दिसंबर 1971 की रात लौंगेवाला में अल्फा कंपनी के 120 जवानों ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मिलकर पाकिस्तानी ब्रिगेड को धूल न चटा दी होती। पूर्व पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आने वाली निश्चित हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को कई भारतीय शहरों पर हवाई हमले किए, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। भर्ती हुए थे ना, उस टाइम कसम खाई थी कि हम डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, देश की रक्षा करेंगे। मैं वो दिन याद आ गया। हमारा जज्बा ये था कि जब भी हम आगे चले तो कहीं पीछे हटने की बात नहीं थी। पाकिस्तान हमारे आगे टिका ही नहीं, वो भागता ही गया। पाकिस्तानी सेना को यकीन था कि लौंगेवाला पोस्ट लगभग खाली है। उन्हें लगता था यहां बिना किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के वो आसानी से पोस्ट पर कब्जा कर आगे रामगढ़ और फिर जैसलमेर की ओर बढ़ जाएंगे। हमारी खबर के हिसाब से लौंगेवाला सादेवाला के सामने कोई पाकिस्तान की एक्टिविटी नहीं थी और हमें कोई इसका कोई अंदेशा नहीं था कि हम कल इधर से लड़ाई लड़ रहे होंगे। ये तो जब कैप्टन धर्मवीर ने बताना शुरू किया तब ये एक्टिवेट हुआ था। पाकिस्तान की आर्मी आई तो आर्मी का उनका एम यही था कि इस जगह में कोई आर्मी है नहीं, और हमारी आर्मी थी भी नहीं। यहाँ एक कंपनी थी लौंगेवाला में। उन्होंने टैंकें सबसे आगे लगाई थी, उसके पीछे आर्टिलरी और उसके पीछे इन्फेंट्री लगाई थी, ताकि वो जो है हमारी आर्मी जख्मी नहीं होए और उनकी इन्फेंट्री है जो कब्जा कर रहे, ये इलाके में आर्मी कम है। 4 दिसंबर 1971 की सर्द रात रेगिस्तान में सन्नाटा पसरा था। आने वाले संकट की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी अल्फा कंपनी के 120 जवानों के साथ लौंगेवाला पोस्ट पर मुस्तैदी से तैनात थे। कुलदीप सिंह तो उन्होंने तो बोला था कि भाई हम पीछे हटना ही नहीं है, एकदम जाना है, हम जो है उनको जो बेफल करना ही करना है किसी भी हालत में, हमने पीछे नहीं हटना किसी भी तरीके से। बहादुरी उनकी देखो और उनका निर्णय देखो कि भी मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ जाएंगे। जब उतना उन्होंने सोचा तो उसका भगवान ही साथ देता है कि भाई इसने देश के लिए इतना सोचा है तो इसकी मदद करेंगे, भगवान भी करेगा। पेट्रोलिंग कमांडर धर्मवीर सिंह ने वायरलेस पर मैसेज दिया, पाकिस्तान की नफरी बॉर्डर क्रॉस कर रही है। तो कैप्टन धर्मवीर सैंड ड्यून के ऊपर बैठ के देख रहे थे कि फुल मून लाइट थी और उस लाइट में दूर तक नज़र आ रहा था धूल उड़ती हुई
वो टैंकों की आवाज़ आ रही थी, टैंक इनके सामने से क्रॉस करना शुरू कर दिया था। पेट्रोलिंग कमांडर था धर्मवीर सिंह, उन्होंने पीछे वायरलेस के जरिए मैसेज दिया कि मैं तो एक साइड में हूँ, साइड में पेट्रोलिंग मेरी एक साइड में है और पाकिस्तान की नफरी जो है बॉर्डर क्रॉस कर रही है लंगोवाड़ा की साइड में, और तादाद से ज़्यादा है, मतलब आवाज़ आ रही है टैंकों की, गाड़ियों की, और आप लोग हो जाओ, स्टंट हो जाओ। वो खबर दे रहे हैं पर ऊपर वाले हेडक्वार्टर को इतना भी यकीन नहीं हो रहा था कि इधर से अटैक आ सकता है लोंगेवाला के ऊपर। गश्त के दौरान पाकिस्तानी टैंक्स की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। दुश्मन रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में लोंगेवाला पोस्ट की तरफ एक बड़ी गलतफहमी के साथ बढ़ रहा था। नक्शा मिला था एक, वो नक्शा पूरा मार्किंग किया हुआ था कि यहाँ से लोंगेवाला पोस्ट को कब्जे करके हम जाएंगे रामगढ़ में नाश्ता करेंगे, दिन का खाना खाएंगे हम जैसलमेर जा करके, और शाम का खाना खाएंगे हम जोधपुर जा करके। वहाँ तक उनका मार्किंग था। उनके पास टैंक है बहुत, 3-4 टैंक फुल पावर होती है, उनको था कि अभी वहाँ तक हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं। अभी तक ये क्लियर नहीं था वो कितने टैंक है, क्या कोई रैकी पार्टी है, कोई 2-4 टैंक बॉर्डर तक आके कन्फ्यूजन क्रिएट करके चले जाएं। लोंगेवाला पोस्ट पर 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के 120 जवान और सामने हजारों की तादाद में पूरी तरह असलहे से लैस सैनिक, 68 टैंक्स, एक पूरी ब्रिगेड। ये मुकाबला बराबरी का तो बिल्कुल नहीं था। अभी क्लियर था कि पाकिस्तान के टैंक लोंगेवाला की साइड में आ रहे हैं। ये खबर उन्होंने चांदपुरी साहब को बताई, उन्होंने हेडक्वार्टर को बताई, पर हेडक्वार्टर में अभी तक इस खबर का इनको कोई कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान के ट्रुप्स उस एरिया में नहीं थे। तो इनके सीनियर ऑफिसर्स ने इनको कहा है कि इतना बड़ा अटैक है, आप पीछे आ जाओ, छोड़ दो पोस्ट। ये बोलते कि नहीं, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, लास्ट मैन तक मैं लड़ूंगा यहाँ पे। रात थी, सपोर्ट मिला नहीं, इन्होंने सपोर्ट मांगा कि भाई दो हमको सपोर्ट दो, सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से फिर भी उस बंदे ने बोला कि मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, चली जान चली जाए पर हम अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारी कुछ हेल्प कर नहीं सकते, तुम पीछे आ जाओ अपना बचाना चाहते। इन्हें बोला कि मरना कबूल, हम पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, इसीलिए हुए भर्ती, इसीलिए हुए फौज के देश के लिए सेवा करने के लिए भर्ती हुए, ठीक है, मर जाएंगे, अपनी जगह पीछे नहीं छोड़ेंगे। उनके पास टैंक है बहुत, 3-4 टैंक फुल पावर होती है, उनको था कि अभी वहाँ तक हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं। ये उनके मन में यही थी। दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है। मेजर कुलदीप ने तुरंत मुख्यालय से संपर्क कर हालात की जानकारी दी। आपको सुबह तक किसी तरह की सैन्य मदद नहीं दी जा सकती। किसी तरह का एयर सपोर्ट भी सुबह होने से पहले नहीं मिल सकता। आप चाहें तो पीछे हट जाएं। कुलदीप सिंह तो उन्होंने तो बोला था कि भाई हम पीछे हटना ही नहीं है, उनको जो बेफल करना ही करना है किसी भी हालत में। फौज के अंदर रहने के बाद में अगर ये हौसला रखना पड़ता है, हौसला नहीं रखे तो वो रोना शुरू करे तो फिर वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। भारत के जवान पीछे नहीं हटते हैं। अफसरों कहते आगे चलो और हम चले पीछे, पार करो, आर पार हो। मरना तो देश के लिए मरना ही है, देश के लिए जलिमा किस लिए, ये धरती माता के लिए जुल्म, और इसको नहीं रखेंगे तो मरना ही है और क्या। लोंगेवाला पोस्ट पर 23 पंजाब की अल्फा कंपनी के कुल 120 भारतीय जवान तैनात थे, जबकि खबर के अनुसार दुश्मनों की संख्या हजारों में थी और वो 68 टैंक्स और हथियारों से लैस थे। गाड़ी में जो आ रही थी वो आवाज़ हम सुन रहे थे, लेकिन अंधेरा था ना सर, अंधेरे का दिखाई नहीं दे रहे थे, बिगड़ लाइट लाए गाड़ियाँ और टैंक सब। और पहले वो जो एरिया उनको सर्वे किया हुआ था। बहुत ही मुश्किल ही परिस्थिति होती नहीं, वो तो रात को अटैक करके बस कब्जा कर लेता पोस्ट पर। वो तो पूरी ब्रिगेड थी, पड़ा तो एक कंपनी थी। वहाँ पर इतने टैंक आगे आ गए हमारे ऊपर, तो हमने तो ये निश्चित हो गया कि हमने तो मरना ही मरना है, और मरना ही मरना है। इसके चक्कर में कुलदीप सिंह ने
और कुलदीप सिंह के साथ में बंदे थे, उन्होंने डट करके उसका मुकाबला किया। जज्बा तो बहुत बढ़िया था और ऊपर चढ़ जाते, मरने पीछे नहीं हटते थे। तो मरेगा तो मरेगा, आज मौका है और मौके पर आज मरेगा तो कद मरेगा। इनसे पूछा था किसी ने कि आपको कोई ख्याल नहीं आया पीछे का अपने, कहते नहीं मेरे को उस टाइम कुछ कोई ख्याल नहीं था, बस सिर्फ यही था कि मैंने पोस्ट नहीं छोड़नी है। सोच तो यही था कि हमको तो अपनी फतेह करनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई घर बार उस टाइम कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यही गेम दिखता था कि हमको फतेह करनी है, पाकिस्तान के हराना, बस यही था, बाकी कुछ नहीं था। मेरे बहादुर जवानों, समय कम है, सामने दुश्मन और ज्यादा दूरी की वजह से मदद आना भी मुश्किल है। एयरफोर्स भी सुबह से पहले कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैंने हेडक्वार्टर को मौजूदा हालात के बारे में बताया। कमांडर ने आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। मैंने दुश्मन से लोहा लेने का फैसला लिया है। कोई पोस्ट छोड़कर पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है। चिड़िया संग में बाज लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए साहब, हम इसी पोस्ट पर रहकर दुश्मन का सामना करेंगे। हम ही पीछे नहीं हटेंगे साहब, हम आपके साथ हैं साहब। लोंगेवाला पर कब्जा हो जाता तो पहले हमें लोंगेवाला से पाकिस्तान की फ़ौज को हटाने के लिए कम से कम एक डिवीज़न के लिए का ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे ही पाकिस्तान का अटैक आ रहा था तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बुलाया, कहता भैरव सिंह तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अभी ये आप लोगों की लड़ाई नहीं है, हम अपनी लड़ाई, ये कंपनी की लड़ाई है, हमारे पास हथियार है, आप क्यों खाम खा यहाँ रहना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। उन भैरव सिंह ने ये बोला, साहब इतनी देर से हम कंपनी का राशन खा रहे हैं, कंपनी के साथ रहे हैं और हम कंपनी के साथ ही रहेंगे, अगर मरेंगे तो इधर कंपनी के साथ ही मरेंगे। बहादुरी उनकी देखो और उनका निर्णय देखो कि भी मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ जाएंगे। इन्होंने दिमाग से काम लिया ना, जीप से ही गन लगाई और उसका साइलेंसर वगैरह खोल दिया। पाकिस्तान वालों को शक पड़ गया कि टैंकों की आवाज़ आ रही है। पंजाब की अल्फा कंपनी ने धैर्य से काम लिया। पाकिस्तानी टैंकों को फायरिंग रेंज में आने दिया गया। आधी रात दुश्मनों की ओर से पहला हमला हुआ। वो एडवांस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तब हमने उनको फायर शुरू किए। वो खड़ा होकर के आगे बढ़े, फिर तो वो जो है ज़मीन पे लेट गए सब। फिर हमने खड़ा नहीं होने दिया उनको, जैसे कोई खड़ा होता था गोली ठोक देते। जैसे ये टैंक बिल्कुल पोस्ट के पास आ गया और जब कमांडर ने और गनर ने देखा कि यहाँ पर, ड्राइवर ने देखा यहाँ पर माइन ड्रिल लग रहे हैं, वहाँ से उसने लेफ़्ट टर्न लिया ऐसे, तो ब्रॉड साइड पोस्ट को दी और उस टाइम उसने टैंक हिट किया और टैंक ये हिट होते ही उसको आग लग गई और ये टैंक बर्बाद हो गया। पहली जवाबी फायरिंग में 2 पाकिस्तानी शर्मन टैंक्स जबरदस्त धमाके के साथ उड़ा दिए गए। पाकिस्तानी फौज को लगा कि धमाके एंटी टैंक माइन से हुए हैं। काफिला रोक दिया गया। वो पहले से ही मतलब तैयारी की हुई थी साहब, वो संभावना थी ना कि अब लड़ाई तो होने वाली है ही है, तो इसलिए वो पहले ही बम लगा दिए थे पोस्ट के चारों तरफ, 3 चारों साइड में
मैंने लगवा करके वो पट्टी लगवा दी थी। मतलब अपना आदमी को पता चल जाएगा पट्टी लगी हुई है, इसके अंदर जाएगा नहीं, हाँ साला दुश्मन आएगा खत्म हो जाएगा। अभी पाकिस्तान टैंक्स को ये पता चल गया कि यहाँ पर माइन फील्ड भी है। वहाँ एक सिंगल तार लगा रखी थी जो उसके अंदर कैमल्स को रोकने के लिए थी। उन्होंने देखा कि तार भी लगा दी है, माइन फील्ड भी लग गया है और इनके पास आरसीएल गन भी आ गई और इस डर से पाकिस्तानी टैंक आगे नहीं आए। एक इन्फेंट्री होती हुई उनके पास में कोई हथियार नहीं था, कुछ सब कुछ उसको नष्ट कर ले। ज़्यादा उनके पास क्या था, आर्टिलरी। वो हमारी यूनिट थी, उसने उनको डटाए रोके रखा और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और इस वजह से आखिर उनकी जो टैंक वगैरह थे, जब इन्होंने हमारे वाले ने उनका मुकाबला किया, तो मुकाबला करने के बाद में उन्होंने सोचा ये आगे नहीं, ये तो एक कंपनी नहीं है, यहाँ बहुत नफरी है। अपने टैंक्स को बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक माइंस को ढूंढने में लग गए और वहीं अंधेरे में तैनात भारतीय जवानों ने उन्हें चुन चुन कर ढेर करना जारी रखा। मेजर टास्क था लौंगेवाला को अटैक करके कब्जा करना, वो हमारी फौज ने नहीं होने दिया। वो 23 पंजाब की अल्फ़ा कंपनी मेजर चांदपुरी के अंदर इन्होंने वो इरादा पाकिस्तान का पूरा नहीं होने दिया और ना ही वो रामगढ़ आ सके, ना ही हमारे डेव का ज़्यादा नुकसान कर सके। एयरफोर्स रात को उड़ान कर नहीं सकती थी, ठीक है नहीं, इस उसी बंदे ने पूरी रात रोका। पाकिस्तान का पूरा ब्रिगेड था टैंकों का। भारतीय जवानों ने अपनी कम संख्या और सीमित गोला बारूद के बावजूद पाकिस्तानी सेना को पूरी रात न केवल रोके रखा, बल्कि उनके करीब 1 दर्जन टैंक्स ध्वस्त भी कर दिए। मेजर चांदपुरी के अंदर जो कंपनी ने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने उनको पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी एक ऐसा बंदा था जो पूरी उनको पाकिस्तान की आर्मी रेजिमेंट के पूरे ब्रिगेड को खत्म कर दिया था। लौंगेवाला की शौर्य गाथा में अगर सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी 4 जवानों की एक टीम जो मेजर कुलदीप की कंपनी के साथ युद्ध क्षेत्र में थी, उनकी बात ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के लांसनायक भैरव सिंह ने पूरी रात दुश्मन पर लाइट मशीन गन से गोलियां बरसाई। पूरे नफरी में से तकरीबन मेरे हाथ से मतलब 30-35 आदमी खत्म हुए थे हम लोग। 60 टैंक और 2500 फौज के सामने बैठे रहना, खड़े रहना हथियार लेके एक सबसे बड़ी जीत है। रात में एयर सपोर्ट संभव नहीं था, लेकिन सुबह की पहली किरण जैसे ही रेगिस्तान की रेत पर पड़ी, भारतीय वायुसेना युद्ध में शामिल हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ युद्ध नहीं, विनाश था, दुश्मन का, दुश्मन के अहंकार का। भारत मां के एक और वीर मेजर आत्मा सिंह, जो बिना किसी हथियार वाले सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट में दुश्मन की तेज गोलीबारी के बावजूद उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, अपनी जान की परवाह किए बिना वायुसेना के फाइटर पायलट्स को दुश्मन की सही लोकेशन से लगातार अवगत कराते रहे और भारत के हंटर विमान दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़े। और रेड पर मना कर दिया कि हम नाइट में नहीं कर सकते, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। सुबह दिन उगते हम आपके पास पहुंच जाएंगे। और फिर सुबह पहुंच भी गए। जैसे अपने भाईजान से पहुंच के दिन निकलते ही भाईजान ने फिर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया, टैंकर तोड़ने उड़ने लगी, गाड़ियाँ उड़ने लगी, इन्फेंट्री वालों को भगदड़ मर गई, कोई मर गए, कोई भाग रहे इधर उधर, और भागते हैं पीछे हम जो है तो फायरिंग करते रहे। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ बर्बाद कर दी थी पाकिस्तान, उनमें से काफ़ी लोग मरे। फिर हमारी जब फौज ने उनको पीछे धकेलना शुरू किया तो उसमें से 200-250 से ऊपर पाकिस्तान की कैजुअल्टी हुई थी। जनाब, यहाँ हालात बहुत खराब है। हमारे आधे फौज और आधे टैंक बर्बाद हो चुके हैं।
हिंदुस्तानी जहाज चुन चुन कर मार रहे हैं। एक जाता है, दूसरा सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। हम यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं। इस युद्ध में 3 भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। पाकिस्तान के लगभग 200 सैनिक मारे गए, 34 टैंक्स और सैकड़ों युद्धक वाहन बर्बाद हो गए। लौंगेवाला पोस्ट पर भारतीय जवानों ने अपने हौसले, देश पर मर मिटने के जज्बे और रण कौशल का सर्वोत्तम प्रमाण दिया। बॉर्डर रोड को क्रॉस नहीं कर सके वो, इतने दूर रोड तो ख्वाब देख रहे थे वहाँ जाने का, लेकिन तो बॉर्डर रोड है ना, बॉर्डर रोड, उनको भी वो क्रॉस नहीं कर सके। दिन के उजाले में दुश्मन की बारूद उगलती तोपों, आरसीएल गन्स और जबरदस्त फायरिंग के साथ जोश से भरे 13 कुमाऊं के तमाम रैंकों ने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आरवी जतार के नेतृत्व में दुश्मन पर धावा बोल दिया। दुश्मन जो हमारी धरती पर कब्जा करने आया था, अपनी धरती भी ना बचा पाया और भारत का शौर्य एक बार फिर जीत गया। इस युद्ध में भारत के 3 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं पाकिस्तान के 50 से ज्यादा जवान पिलर संख्या 638 के पास दफनाए गए और हमारी वीर सेना ने शत्रु के 50 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। 30 किलोमीटर पाकिस्तान एरिया में बढ़ गए हम। हमारे पीछे भी कई पलटनें थी, उन्होंने जो पीछे वो कब्जा किया, जो उनके टैंक आर्टिलरी जितना भी बर्बाद हुए, हवाई जहाज़ किए, उनमें से वो ग्रेनेड फेंक के और लाशें निकाल के लौंगेवाड़ा में काफ़ी उनका कब्रिस्तान बनाया। अपने तो जीती हुई बात ही, खून दे के जमीन ली थी, वो वापस दे दी, उसका दुख हुआ भाई। खून दे के जमीन ली थी, वो वापस दे दी, जब हमें दुख हुआ। दुनिया में हुए तमाम युद्धों में साहस और रण कौशल की ऐसी मिसाल शायद ही देखने को मिले, जैसी दिसंबर 1971 में लौंगेवाला बॉर्डर पिलर नंबर 638 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दिखाई। डेड बॉडीज पड़ी थी, तो इन्होंने एक ही बात उनको बोली कि इनको कोई भी बेइज्जत नहीं करेगा, कोई गाली नहीं निकालेगा, और अच्छे से इनका हम अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो हम इनका जैसे उनका होता है ये संस्कार दफनाते हैं जैसे वो हम करेंगे। और इन्होंने किया। पर 71 की लड़ाई के बाद में ये पाकिस्तान ने शुरू किया था, जब पाकिस्तानी अकेडमी से उनके अफसर पास आउट होते हैं, उनको कसम दिलाई जाती थी कि हम पाकिस्तान की हार का बदला हिंदुस्तान से लेंगे। अभी तक वो मौका ना आया है, ना ही उन्होंने कोशिश की है कोई, और उनको भी पता है कि कोशिश करने से रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा उनके हक में। लौंगेवाला पोस्ट पर 4 दिसंबर 1971 की रात जो हुआ वो कोई आम युद्ध नहीं था, ये एक संकल्प था, ये एक चेतावनी थी, जहां भारत के महज 120 सैनिकों ने पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड को रोक दिया। दुनिया भर के सैन्य इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जहां संख्या बल हारी हो और हौसला जीता हो। यह युद्ध अपने आप में एक इतिहास है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक आप हमें stories@unsaidUnknown.com पर भी दे सकते हैं। धन्यवाद।